नमस्कार। इस नई चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम जीवन के सबसे गहरे और उन सवालों पर बात करने वाले हैं जिनका उत्तर हम सब ढूंढते हैं। दुख, भाग्य, कर्मा और जीवन की असली संपत्ति आखिर है क्या? इन्हीं विषयों को हम पूज्य प्रेमभूषण जी महाराज के अमृतमय प्रवचनों के आधार पर समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के ज्ञान और विश्लेषण की इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस सबसे बड़े सवाल से। आखिर मनुष्य के दुख का मूल कारण क्या है? दुनिया भर में लोग दुख और शोक से इतना क्यों जूझते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब विज्ञान और दर्शन अपने अपने तरीके से खोजते हैं, लेकिन अध्यात्म इसका जो उत्तर देता है ना, वो बिल्कुल सटीक और सीधे दिल को छूने वाला है। इसे समझने के लिए गुरु वशिष्ठ द्वारा भरत जी को दिए गए ज्ञान को देखते हैं। एक तरफ है हमारी उम्मीदें, यानी जो हम चाहते हैं कि हो, और दूसरी तरफ है असल सच्चाई, यानी जो वास्तव में होता है। दुख तब जन्म लेता है जब जो घटित हो रहा है उसे हमारा मन स्वीकार ही नहीं कर पाता। जब तक हमारी अपेक्षाओं का पलड़ा सच्चाई के पलड़े से मैच नहीं करता, तब तक ये दुख और कष्ट बना ही रहता है। सीधी सी बात है, अपेक्षा और वास्तविकता के बीच की ये दूरी ही दुख है। अब आते हैं सृष्टि और नियति पर, यानी ब्रह्मा जी का विधान आखिर क्या कहता है। देखिए, ब्रह्मा जी की सृष्टि में हर चीज का एक तय चक्र है। इसे ध्यान से समझें तो शुरुआत हमेशा बड़े उल्लास और खुशी से भरी होती है। सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। बीच में यानी मध्य तक आते आते ये खुशी अपने बिल्कुल शिखर पर होती है। लेकिन अंत अंत चाहे किसी भी चीज का हो, वो कभी भी मन भावन नहीं होता। वहां से अस्वीकृति यानी उसे ना करने की भावना पैदा होती है, और वहीं से शुरू होता है असली दुख। हम उस अंत को टालना चाहते हैं, पर वो तो अटल है ना। नियति के इस अटल नियम को समझने के लिए आइए प्राचीन और आधुनिक दोनों कालों के कुछ दृष्टांत देखते हैं। सृष्टि का ये नियम हर युग में बिल्कुल एक जैसा काम करता है। इससे कोई नहीं बच सकता। अयोध्या के उन 3 बड़े उत्पातों पर गौर करते हैं। अयोध्या जो पूरी तरह से उल्लास में डूबी थी, वहां अचानक राजा दशरथ का महाप्रयाण हो गया। माताओं पर ऐसा दुख टूटा जिसे सहा न जा सके, और श्री राम तथा लक्ष्मण जी को अचानक वनवास जाना पड़ा। ये सब दिखाता है कि जब किसी समय चक्र का अंत आता है तो वो कितना अचानक और कितना विशाल हो सकता है। सब कुछ बिल्कुल असंभव लग रहा था, पर फिर भी वो घटित हुआ। यहाँ गौर करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु वशिष्ठ जैसी परम ज्ञानी हस्ती ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। देखिए, उनके पास वो शक्ति थी कि वो ब्रह्मा जी के लिखे को बदल सकते थे, इन घटनाओं को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने ईश्वरीय नियति को पूरी शांति और सहजता से स्वीकार किया। ब्रह्मांड की रचना में हस्तक्षेप करने के बजाय उन्होंने समर्पण को चुना, और सच पूछें तो ये परम स्वीकृति ही सबसे बड़ा ज्ञान है। और ध्यान दीजिए, आधुनिक समय में भी नियति की ये सच्चाई बिल्कुल नहीं बदलती। प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी विश्वदेवानंद जी महाराज का ही वृत्तांत ले लीजिए। उन्होंने 15-20 साल की कड़ी मेहनत और निष्ठा से हरिद्वार में एक विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण किया। उद्घाटन भी पूरी सफलता के साथ संपन्न हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ? देहरादून के मार्ग पर अचानक उनका एक दुखंत अंत हो गया। कार्य पूरा होते ही विधि ने उनका मार्ग हमेशा के लिए बदल दिया। उस दुर्घटना के डिटेल्स को सुनकर सच में हैरानी होती है। एक शिष्य बड़े प्रेम से उनके लिए एक नई गाड़ी लाया था। सफर बिल्कुल साधारण तरीके से शुरू हुआ था, और मार्ग में अचानक एक ट्रेलर उस नई गाड़ी पर गिर पड़ा। कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि इतने महान जीवन का अंत ऐसे और इस अचानक तरीके से होगा। लेकिन सच्चाई यही है कि जीवन भर की महानता विधि के विधान को या उसके अचानकपन को बदल नहीं सकती। इस विश्लेषण का सबसे केंद्रीय स्तंभ, वो मूल मंत्र जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है, वो ये है: हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, ये सब विधि के हाथ में है। इसे समझना और अपने अंतर्मन में पूरी तरह से बैठा लेना बेहद जरूरी है। जब भी जीवन में दुख आए ना, तो इस वाक्य को जरूर याद करना चाहिए: जब सब कुछ नियति ही तय करती है, तो फिर दोष किसे दें, क्रोध किस पर करें? ईश्वरीय इच्छा को स्वीकार करना ही चित्त को शांत रखने का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मंत्र है। तो चलिए, अब आते हैं सार्थक जीवन के निर्माण पर। नियति चाहे जो हो, पर कर्मों पर तो अधिकार किया जा सकता है ना। हालांकि नियति और अंत किसी के वश में नहीं है, लेकिन ये जीवन कैसे जीना है, कर्म कैसे करने हैं, इस पर पूरा अधिकार होता है। जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है, तब सच्चा स्मरण कैसा होना चाहिए?
देखिए, सच्चे स्मरण का मतलब बार बार रोना या दुख में घुटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होता। सच्चा आदर तो ये है कि उस आत्मा के सबसे अच्छे व्यवहारों को चित्त में बसाया जाए और उनके महान कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। शोक को शक्ति में बदलने का इससे बेहतरीन तरीका और कोई नहीं है। यहाँ पर दो अलग अलग दृष्टिकोणों की एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखिए। आज के इस दौर में लोग अरबों खरबों की भौतिक प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद को ही सब कुछ मानते हैं, परंतु दूसरी तरफ है एक सद्गुणी विरासत, एक ऐसी जिंदगी जो दिव्यता और शौर्य के साथ जी गई हो। कोई कितना लंबा जीता है ये उतना मायने नहीं रखता, लेकिन वो कितनी दिव्यता और सुंदर भाव से जीता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही वो जीवन है जिसे इतिहास अपने पन्नों में सदियों के लिए दर्ज कर लेता है। और एक महान विरासत क्या होती है, इसका सबसे सटीक उदाहरण है राजा दशरथ। उनकी सच्ची संपत्ति उनका वो विशाल चक्रवर्ती साम्राज्य या धन दौलत बिल्कुल नहीं थी। उनकी सच्ची संपत्ति थे उनके 4 पुत्र, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये ऐसे वेद तत्व से जुड़े पुत्र थे जिन्होंने अपने पिता के जीवन की सार्थकता को अनंत काल तक के लिए अमर कर दिया। एक ऐसी पूंजी जो न सिर्फ मूल्यवान है बल्कि हमेशा के लिए अमर है। और जब किसी का जीवन इतना सार्थक और धार्मिक बन जाता है ना, तो उसका सम्मान शाश्वत हो जाता है। केवल इस धरती के लोग ही नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, शिवा और 10 दिशाओं के देवता भी राजा दशरथ का गुणगान करते हैं। सोचिए, देवता गण भी उस व्यक्ति की कीर्ति गाते हैं जिसने अपना पूरा जीवन सच्ची धार्मिकता, निष्ठा और दिव्यता से जिया हो। ये होती है असली सफलता। तो इस पूरी चर्चा के अंत में बस ये प्रश्न सामने आता है कि जीवन की सच्ची संपत्ति आखिर क्या है? एक ऐसी दुनिया में जहां अंत तय है, दुख आना अनिवार्य है और भाग्य पर किसी का कोई जोर नहीं है, वहां लोग अपने पीछे कौन सी विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं? भौतिक वस्तुएं या एक आदर्श सद्गुणी जीवन? इस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। इसके साथ ही हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है इस चर्चा ने जीवन को देखने की एक नई और गहरी दृष्टि दी होगी। धन्यवाद।